छी, सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, लालची औरत। हम तो इतने दिनों से आराम से उसके यहाँ बैठकर खा रहे थे। तुमने जो किया उसके लिए दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या मैंने कोई सपना देखा है कि पकड़े जाएंगे? पर हम जा कहाँ रहे हैं? महुआ में मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। रिश्ते में चाचा लगते हैं, बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा? अच्छे से खा पी के आराम से सोऊंगी। खाओ, लेकिन इनके घर में भी चोरी मत करना। अगर पकड़े गए तो घर से निकाल देंगे। हमारे आलसीपन के बारे में जानकर हमारे कोई भी रिश्तेदार हमें आने नहीं देते हैं। ये हमारे आखिरी रिश्तेदार का घर है। कुमारी चोरी करके पकड़े मत जाना। ठीक है ठीक है, इस बार मैं चोरी करूंगी पर पकड़ी नहीं जाऊंगी, आपकी कसम। जल्दी चलो, शाम हो रही है। कहते हैं अंधेरे में यहाँ भूतों का संचार होता है। आपको किसने बताया कि भूत घूमते हैं? क्या तुमने आते वक्त बोर्ड नहीं देखा? खतरा करके लिखा हुआ था। मुझे दिखाई नहीं दिया जी। तुम्हें भला बोर्ड कहाँ दिखाई देगा? सोना हो तो दिखाई देता है। चलो चलो। ऐसा कहते हुए दोनों भूतों के रास्ते पर चल रहे हैं। अचानक बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। जोरों की आवाज के साथ बिजली की गरज और चमक। अचानक बिन मौसम ये बारिश कैसे? जल्दी चलो। इस तरह चलते हुए जयराज के दोनों पैर कीचड़ में धंस गए। वो कमर तक कीचड़ में धंस गया। कुमारी उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। बाप रे, मेरा पति मिट्टी में धंस गया है। बचाओ बचाओ, मेरा मंगलसूत्र टूटने से कोई बचाओ। अरे चुप, दुहाई देना बंद करो। मैं अभी मरा नहीं हूँ। ये कोई दलदल जैसा है। बारिश के कारण गड्ढा बन गया है। तुम जल्दी से गांव जाकर किसी को मदद के लिए बुलाओ। जाओ। कुमारी मदद मांगने जाने ही वाली थी कि अंधेरा हो गया। भूतों के रास्ते में एक एक भूत आ जा रहे हैं। बाप रे भूत, अरे बाप रे भूत भूत। अचानक कहीं से भयंकर हंसी आई। यक्रिया, चक्रिया, शत्रुक्रिया, लोतक्रिया, लह, यम, क्षमा, क्षमा, कपालिनी वशम। उस मंत्र को सुनते ही सभी भूत गायब हो गए। जयराज को दलदल में धंसते हुए देखकर कुमारी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसा घटित होने के कुछ साल बाद भूतों के रास्ते से बहुत दूर एक गांव किशनगढ़ में। सुनो सुनो, किशनगढ़ के जमींदार जी को अपनी दृष्टि खोए हुए 2 साल हो गए। रतन सिंह जी को दृष्टि दिलाने वाले को 1000 एकड़ जमीन, 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे और जमींदार जी की लड़की की शादी भी करवाएंगे। नौजवानों, साहसी लोग प्रयत्न कर सकते हैं। किशनगढ़ के जमींदार ने 2 साल पहले एक जहरीली सांप के काटने से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। कितने ही वैद्यों ने आकर उनका इलाज किया, पर उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं लौटी। इसलिए जमींदार जी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए प्रतिदिन आसपास के गांव में ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था। आंखें ठीक है, मुझे आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं दिख रही है। आंखों की रोशनी कैसे चली गई? वो किसी जहरीले सांप ने डस दिया था अंधेरा में वैद्य जी। अजीब बात है। मैं इस देश के सर्वश्रेष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक हूँ। मुझे ही इस समस्या का हल नहीं मिल रहा है। देश भर से कितने नामी डॉक्टर देखने आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी मेरी दोनों बेटियों ने भगवान के सामने कसम खाई है कि जब तक पिता की आंखों की रोशनी नहीं आती
तब तक वो दोनों शादी नहीं करेंगे। बड़े अफसोस की बात है, उन बेचारी लड़कियों को क्यों परेशान करना। उनकी शादी करा दीजिए। जमींदार जी की आंखों की रोशनी आना असंभव है। ऐसे मत कहिए, मेरे पिता की आंखों की रोशनी लौट आएगी। वो हम दोनों की शादी देखना चाहते हैं। हाँ, हम तब तक शादी नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे गांव के सरहद पे लाशों की टीले पर स्थित इमली के पेड़ को 12 मिनट तक बोलने की शक्ति होती है। ऐसा कोई विषय नहीं जो वो इमली का पेड़ नहीं जानता हो। यदि अविवाहित पुरुष रात के 12 बजे अकेले उस टीले पर चढ़कर इमली के पेड़ से पूछेंगे तो मेरे पति को दृष्टि वापस आने का मार्ग बता पाएंगे वो। ओह, ये बहुत अजीब है। क्या पेड़ बात कर सकता है? तो क्या अब तक वहाँ पर कोई नहीं गया? गए थे, बहुत लोग गए थे, पर कोई वापस नहीं आ पाया। सब के सब कहीं लापता हो गए हैं। हालांकि ये सब विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन डॉक्टर को एक आशा जगी। मैं खुद उस इमली के पेड़ के पास जाऊंगा। किसी तरह जमींदार जी की आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। मैं जमींदार जी का दामाद बन सकता हूँ, करोड़पति हो सकता हूँ। ये सोचकर वे अपने गांव नहीं गए। वे रात तक सरहद पर बैठे रहे और आधी रात बीतने के बाद इमली के पेड़ के पास गए। उस भयंकर इमली के पेड़ के पास जाकर देखा तो समय 12 बजे थे। रात के ठीक 12 बजते ही आसमान से 2 चमगादड़ उड़ते हुए आए और पेड़ से लटक रहे थे। इमली का पेड़, इमली का पेड़। जमींदार रतन सिंह जी की दृष्टि वापस लाने का मार्ग बताओ ना। इमली का पेड़ नहीं, जवाब हम देंगे। अरे, चमगादड़ बोल रहे हैं। बताओ बताओ। यहाँ से 10 मील दूर पर महुआ नाम का एक गांव है। वहाँ जाने का एक ही रास्ता है, भूतों का रास्ता। उस रास्ते के बीच में एक सांप का बिल है। उसके सामने बड़ा बरगद के पेड़ के खोखले तने में सुरंग है। उसके सामने उस सुरंग में स्थित रक्त पुष्प के रस से जमींदार की दृष्टि वापस आ सकती है। बस इतना ही? बहुत आसान है। मैं अभी जाकर रक्त पुष्प ले आऊंगा। जमींदार के घर का दामाद बनूंगा। अरे मूर्ख, जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्तों पर सैकड़ों भूत प्रेतों का संचार होता है। भूतों का रास्ता है। अगर तुम अंधेरे होने के बाद जाओगे तो तुम भूतों के हाथों मर जाओगे। दिन के समय सुरंग का रास्ता नहीं खुलेगा। फिर कैसे? यो क्रिया, चे क्रिया, शत्रु क्रिया, लोत क्रिया, लहा, यम, क्षमा, क्षमा, कपालिनी वशम। इस मंत्र का जाप करते हुए अंधेरा होने के बाद जाओ। कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। 12 मिनट पूरे हो रहे हैं, चलो चलते हैं। ऐसा बताकर दोनों चमगादड़ उड़ गए। बिना एक पल की देरी किए वो भूतों के रास्ते पर गया। उन चमगादड़ों द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते हुए जा रहा था। यह क्रिया, चे क्रिया, शत्रु क्रिया, लोत क्रिया, लहा, यम, क्षमा, क्षमा, कपालिनी वशम। अंधेरा होने के बाद भी वो भूतों के रास्ते में अकेला मंत्र जपता हुआ चला जा रहा था। एक एक भूत उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस मंत्र का उच्चारण कर रहा है उसके कारण वे उसे छू नहीं पाते हैं। चमगादड़ के बताए अनुसार बरगद के पेड़ के तने से एक गुप्त सुरंग निकलती है। अंधेरी और डरावनी सुरंग के मार्ग पर चलकर हर जगह ढूंढ रहा है, लेकिन रक्त का पुष्प कहीं नजर नहीं आया। और अंदर जाकर देखने पर एक सूखा लाश रंगोली में पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे। उसके सामने अंकुरा का शिला, चारों ओर अस्थि पंजर। अंकुरा के मुंह में बलि का खून डालते ही बदले में सोने के सिक्के निकले। और 16 बलिदानों की आवश्यकता है।
दिन बीत रहे हैं। ढिंढोरा सुनकर बहुत से नौजवान जमींदार के घर आ रहे हैं। माधवी देवी के बताए लाशों के टीले पर इमली के पेड़ के बारे में जानकर साहसी लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रक्त पुष्प लेकर नहीं लौटा। जबकि ये ऐसा था, एक दिन कमल नाम का एक लड़का जमींदार जी के घर आया। ढिंढोरा सुनकर आया हूँ, मेरा गांव अनंतगिरी है, मेरा नाम कमल है। माधवी देवी ने कमल को विस्तार से सब कुछ बता दिया। कमल बेटा सावधान, अब तक 100 लोग कब्र के टीले पर जा चुके हैं, उनमें से कोई वापस नहीं आया। मैं हर किसी की तरह नहीं हूँ, आप देखिएगा। ऐसा कहकर बाहर आते हुए कमल को देखकर चारुलता दौड़कर आई। कमल, मेरे लिए अपनी जान की बाजी मत लगाओ, उस लाशों के टीले पे मत जाओ। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तो मेरे साथ चलो, शादी कर लेंगे। कमल और चारुलता दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनंतगिरी में रह रहे उनके नानी के घर आते आते कमल से चारुलता का परिचय हो गया था। आ जाती, मगर मैंने ये कसम खाई है, मेरे पिता की दृष्टि वापस नहीं आने तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे पिता की दृष्टि वापस लाने वाली उस फूल को ले आऊंगा, तभी शादी करूंगा। नहीं, जो भी वहाँ गए कोई वापस नहीं आया। तो फिर मेरे साथ चलो, हमारे गांव चलकर शादी कर लेते हैं। तुम्हें याद है, तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने मुझे अपनी अंगूठी पहनाई थी। ठीक है, तुम सरहद पार मेरा इंतजार करो, सब सोने के बाद मैं आ जाऊंगी। आधी रात हो गई। कमल गांव के सरहद पर चारुलता का इंतजार कर रहा है, लेकिन चारुलता नहीं आई। अगले दिन पता करने के लिए गांव में गया तो हर कोई कानाफूसी कर रहा है कि चारुलता किसी के साथ भाग गई। रात को गांव छोड़कर किसी के साथ भाग गई। हाय, रात से घर से निकलकर किसी लड़के के साथ भाग गई। ये सुनकर कमल को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या है? चारू को गांव छोड़ने के लिए सरहद पार होना होगा ना। मैं तो रात भर सरहद पर था और मैंने नहीं देखा, कैसे चली गई, कहाँ गई? ये सोचते हुए जमींदार जी के घर जाकर देखने पर चारुलता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माधवी देवी ने कमल को आते देखा। क्यों बेटा, कल कब्र के टीले के पास इमली के पेड़ के पास नहीं आए थे क्या? वो कल गांव में काम था, इसलिए नहीं गया था। आज हर हाल में कब्र के टीले पर जाऊंगा। आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, घर पर नहीं है। वो हमारी नाक कटवा के किसी और के साथ भाग गई। चारुलता कहाँ गई होगी, ये समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरे गांव में ढूंढ रहा था। चारुलता कहाँ गई होगी? बेटी के चले जाने का गम माँ माधवी देवी के चेहरे पर नहीं दिखा। मैं कल कब्र के टीले पर नहीं गया था, ये बात वो कैसे जानती है? ये सब एक साजिश लग रहा है। ऐसे समय में हमारी रक्षा करने वाली काकी से मिलना चाहिए, मंत्र वाली बूढ़ी काकी से मिलना चाहिए। सब कुछ मंत्र वाली काकी को बताकर, काकी, जब मैंने उनकी माँ को देखा तो मुझे लगा कि वे कुछ रहस्य छिपा रही हैं। चारुलता को क्या हुआ होगा, कहाँ होगी? आपको ही उसे बचाना होगा। क्या चारुलता का कोई सामान है तुम्हारे पास? चारुलता का निशानी के तौर पर दिया हुआ वो अंगूठी काकी को देता है। काकी ने उस अंगूठी को वशीकरण रंगोली में रखकर चारुलता का चेहरा माया दर्पण में दिखाई दिया। देखा देखा तुमने, चारुलता जिंदा है। चलो चलो उसे जाके बचाते हैं। ऐसा कहकर वे शव के टीले पर स्थित इमली के पेड़ के पास जाकर प्रतीक्षा करने लगे। मंत्र वाली काकी एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपी है। कमल इमली के पेड़ के नीचे है। ठीक रात के 12 बजते ही 2 चमगादड़ आए और डाली से लटक रहे हैं। जमींदार जी की दृष्टि वापस लाने का उपाय बताकर, 12 मिनट पूरे होने को है, चलो चलते हैं। इससे पहले कि दोनों चमगादड़ उड़ जाते, काकी ने अपनी जादू की छड़ी से दोनों चमगादड़ों को बंदी बना लिया।
12:12 के बाद वो दोनों चमगादड़ इंसान बन गए। ये क्या, आप चारुलता के माता पिता है ना? ये सब क्या है? बताओ, चमगादड़ की तरह इधर उधर क्यों घूम रहे हो? कौन हो तुम लोग? इंसान या भूत? नहीं तो भस्म कर दूंगी तुम्हें। मनुष्य हैं। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमें कुछ मत करो। हम और जमींदार रतन सिंह जी दूर के रिश्तेदार हैं। पैसे वाले रिश्तेदार के यहाँ जाके मुफ्त की रोटी खाकर वर्षों वहीं रहकर उनके घर में कीमती चीजों को चुरा लेते थे। इस तरह एक दिन माधवी देवी के एक पन्ने का हार चुराकर पकड़े जाने पर घर से निकाल दिया। पता नहीं क्या करना है और कहाँ जाना है। ऐसी स्थिति में एक और दूर के रिश्तेदार जो महुआ में रहते थे, हम उनके घर के लिए निकल पड़े। इस तरह चलते चलते भूतों के रास्ते में आते ही अचानक बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के पानी से बिल के सामने गड्ढा बन गया। उसमें मेरे पति कहीं धंस गए थे। मेरी पत्नी के लाख कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मेरा भी पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे से खींच लिया। हमने देखा तो हम दोनों सुरंग में थे और उसमें चांगो तांत्रिक की आत्मा थी। इतने दिनों के बाद आपके कारण एक मार्ग दिखाई दिया है। मुझे इस भूतिया मार्ग में भूतों ने मार दिया है। मुझे मेरा शरीर चाहिए। इसके लिए मुझे अकुराशिला को 119 कुंवारे लड़कों की बलि देनी पड़ेगी। इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। बाप रे, हमसे नहीं होगा। तुम खुद ही ऊपर जाकर जिन लोगों को चाहते हो ले आओ। मेरी पूरी शक्ति मुझे वापस चाहिए। इसके लिए मुझे मेरे शरीर वापस चाहिए। तब तक मैं इस सुरंग से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए तुम लोगों को ही मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, हम मदद करेंगे, पर उसमें से हमें क्या मिलेगा बोलो? हर एक बलि देने पर अकुरा आपको 10,000 सोने के सिक्के देगा। तो ठीक है, तुम्हारे पास अविवाहित लड़कों को भेजने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। पर उसके लिए क्या आप मुझे और मेरे पति को किशनगढ़ के जमींदार रतन सिंह और माधवी देवी जैसा बना सकते हैं? हाँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन्हें यहाँ ले आओ। मैं अकेले ही किशनगढ़ गई, रोने का नाटक करते हुए। जीजा जी, आपका छोटा भाई अपने आखिरी पल गिन रहे हैं। हमने आपको धोखा दिया, जिसकी सजा हमें मिल चुकी है। उनकी आखिरी इच्छा है आपको देखकर आप दोनों से माफी मांगने के लिए वो रो रहे हैं। जादुई शब्दों से उन दोनों को भूतों के रास्ते से सुरंग में लेकर आई। चांगव तांत्रिक ने हमारी मदद से अकुराशिला को उनकी बलि चढ़ा दी। चांगव तांत्रिक ने वारस तंत्र के सहाय हमें उनके जैसा बना दिया। रोज रात को 12 बजे तुम दोनों चमगादड़ बन जाओगे। 12 मिनट तक चमगादड़ जैसे रहोगे, फिर अपने साधारण रूप में आ जाओगे। जब तक 117 बलि पूरे नहीं होते तब तक ये करना होगा। वो 12 मिनट काफी होंगे आपके पास बलि के पशु को भेजने के लिए? इस तरह चांगव तांत्रिक के साथ सौदा किया। माधवी देवी और रतन सिंह की बलि देने से मिले सोने को लेकर किशनगढ़ चले गए। सफर के दौरान एक सांप के काटने से मेरे पति की आंखें चली गई। पिता की आंखों की रोशनी वापस आने तक शादी नहीं करेंगे, ऐसा मैंने बेटियों से कसम ली। दोनों पागल लड़कियों ने हमें अपना माता पिता समझ लिया। हम लोगों ने चालाकी से ढिंढोरा पिटवाकर, हमने ढेर सारे पैसे और सोने का लालच दिखाकर हम कुंवारे लड़कों को लाशों की टोली पर बुलवाते थे। चमगादड़ के रूप में भूतों के रास्ते में सुरंग का रास्ता बताती थी। जो लोग हमारी बातों पर विश्वास करके वहां जाते थे, चांगव तांत्रिक उन्हें अकुरा शिला पर बलि चढ़ा देते थे और अकुरा देवता उनके दिए हुए सोने के सिक्कों को संभाल कर रखता था। और 7 बलियां चढ़ा देंगे तो चांगव तांत्रिक को मनुष्य रूप प्राप्त होगा। पर परसों रात चारुलता भागने समय हमें चमगादड़ बनने देख लिया था, इसीलिए हमने उसे अकुरा शिला को बलि देने के लिए सुरंग में ले गए। एक क्रम में सीधा 117 पुरुषों की एक पंक्ति में बलि दी जानी चाहिए। यदि बीच में एक लड़की की बलि दी जाती है तो क्रम खो जाएगा। इसलिए आप लोग स्वयं ही उसका गला घोटकर मार डालो। हाँ हाँ, वही करेंगे। नहीं, 117 लोग की बलि देने के बाद इसे भी अकुरा को बलि चढ़ाएंगे, तभी तो हमें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। नहीं तो इसकी मौत बेकार ही जाएगी। तुम्हारी अकल को मेरा सलाम माधवी। इस प्रकार हमने चारुलता को उस सुरंग में बांध कर रखा। चांगव तांत्रिक की आत्मा उसे भोजन देता है। माधवी देवी के वेश में स्थित कुमारी को अकुरा को बलि चढ़ा देते हैं हम। क्या बोलते हो हैं? उन दोनों को एक रस्सी में बांधकर उन्हें भूतों के रास्ते की सुरंग में ले जाकर
मंत्रवालिका की माधवी देवी के वेश में स्थित कुमारी को अकूरा की बलि चढ़ा देती है। तुमने ये क्या कर दिया बुढ़िया? फिर से शुरू से 117 अविवाहित युवकों की बलि चढ़ानी होगी। तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। काकी अपनी जादू की छड़ी से चांगो की लाश को जला देती है। उसकी आत्मा को एक कांच की बोतल में कैद करके जमराज को जिंदा ही उस सुरंग में दफना देती है। चारुलता को मुक्त करके वापस ले आती है। कमल चारुलता से शादी कर लेता है। बहन माधुरी का विवाह भी मनचाहे लड़के से करा देती है। रको 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 रमूला,